तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में मोदी जी वन नेशन वन लीडर का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर वो चुनाव जीत गए तो विपक्ष के जितने नेता हैं उनको तो जेल में डाल ही देंगे। तेजस्वी को डाल देंगे, उद्धव ठाकरे को डाल देंगे, ममता बनर्जी को डाल देंगे। लेकिन बड़ा स्पिन और उसके वो मास्टर भी हैं, एक बड़ा शिगुफा ये छोड़ दिया कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी हटा देंगे। एक से एक बातें आज केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कही। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, नमस्कार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी क्योंकि उसमें सवाल जवाब नहीं हुआ, वो रैली की तरह मामला था। वो लोग बोले जा रहे थे और पीछे से तालियां बज रही थी। तो मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तब तक नहीं मानता जब तक सवालों के जवाब न हो। लेकिन देश का मुखिया ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है और अब हर जगह डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर वीडियो आते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला तो देश में ख़त्म ही हो रहा। सर मेरी बात सुनिए, इस देश के लिए अगर कोई अल्टरनेटिव है तो केजरीवाल मात्र नहीं है, उनके साथ राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश भी है और वो तेजस्वी यादव और उधर वो स्टालिन भी। यही एक ग्रुप बन के जो है ना एक अल्टरनेटिव लोगों को दे सकते हैं और तो कोई बात दिखाई नहीं देता है। और रह गई जो इनकी खुद की बात है केजरीवाल जी को, ये बिल्कुल अलेक्सी लवेली वाला केस होने वाला था या कर देंगे। जिस तरीके से स्टालिन से दोस्ती हो रही है और वो भी कह रहा है इंडिया के मामलों में दखल मत दो। अमेरिका को पता नहीं है, बोले जा रहा है कि रशिया की जो है वो प्रवक्ता ने बोल दिया कि जो इंडिया के मामले में दखल दे रहे हैं। अरे कल तक तो हम ही लोग कह रहे थे कि रशिया में तो डिक्टेटरशिप है, आज हमें प्रजातंत्र दिखाई देने लग गया रशिया के अंदर। तो ये जो सारी बातें हैं जो अब इनके इंटरनल भी जो है गुटबाजी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो है क्या नाम है बीजेपी के यहीं लोग जो है आप कॉफ़ी होम में यहाँ गुट बने हुए हैं, वो लोग आपस में कह रहे हैं यार ये गलत कर रहा है, ये इसने बहुत गलत कर दिया। एक बात बताइए, बीजेपी में गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिपरिषद को बदल दिया चुनाव से पहले। एक आवाज़ आई, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उतनी सीटें आईं जबकि लग रहा था सरकार जा रही है। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, शपथ ग्रहण समारोह में सबसे आगे बैठे दिखे। ऐसे ही राजस्थान, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कहीं आपको बगावत दिख रही कि आप वहाँ तो इकबाल है 2 आदमी का, कोई सवाल नहीं उठने का। यहाँ इंडिया गठबंधन में कोई यहाँ लड़ रहा है साथ, कोई वहाँ लड़ रहा है सामने। कल के आगे पीछे कौन किससे कब छूट जाए तड़ जाए। लोग तो ये कहते हैं कि इनमें क्या है। सर मेन मकसद तो जो है सब जगह जो है मलाई खोरों का है, वो तो मलाई खानी है। अगर उनको जो है डिक्टेटर के अंदर रहना है और उनको मिलता रहे तो वो उधर रहेंगे और जब उनको लगेगा कि नहीं ये जाने वाली चीज़ है तो वो टूट के फिर वापस आ जाएंगे। मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये लोकशाही और तानाशाही कि लोकतंत्र बचाने हम निकले हैं और तानाशाही को ख़त्म करने लिए, ऐसा इस देश में माहौल है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के लिए और दिल्ली में केजरीवाल के बाहर आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए केजरीवाल के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जो है इन्होंने जो बंद किया है लोगों के अंदर, जो मैंने भी लोगों से बात करता हूँ देखता हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि भाई इसको गलत बंद किया है और लोग जो है केजरीवाल के फेवर में ही जो है जाना वोट देंगे और जो अब तक जो है वेव जो उनके लिए नहीं बनी थी और बना दी इनको बंद करके। और रह गई बात लड़ाई जो है ये डिक्टेटरशिप की भी है और जो है एक ऐसे आदमी से जो बिना कुछ कहे समाज पर छाया जा रहा है, उस पर काबिज हो रहा है, उसको काबू कर रहा है। तो नेचुरली इन लोगों ने तो केजरीवाल ने तो किया ही है, ज़्यादा नहीं किया, कुछ तो किया है। और राहुल गांधी जो है ठीक है उनके पीछे बैक हिस्ट्री जो है ख़राब रही हो, लेकिन अब वो राहुल गांधी नहीं है।